मन का पूरा उद्देश्य है कि आदमी को बर्बाद कर दो, उसका पूरा उद्देश्य होता है। क्योंकि अगर आदमी बर्बाद नहीं होगा तो उसकी शरण में नहीं रहेगा, तो लिखने नहीं देता, वो प्रैक्टिस करने ही नहीं देता। तुम किसी भी टॉपर से मिलो और जो लोग 3-3, 4-4 साल उनसे पूछो कि कितने क्वेश्चन नहीं इसका लिख लिए। अगर वो तुम्हें बताएं कि 1000 लिख लिए, बताना मुझे। पढ़ने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस कहीं और है। लेकिन लिखने में आपकी कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ, बस अपनी यूटिलिटी बनाओ। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है। डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। किसी भी ऐसे आदमी की संगत में मत रहना जो खुद भी सपने नहीं देखता और तुमको देखने भी नहीं देता। आप अपने दोस्त को बोलो मैं मर्सिडीज दूंगा, अगर वो बोलता है भाग जाओ साहब। अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई आदमी आप पे भरोसा नहीं करता तो मैं चाहता हूं रिश्तेदारी छोड़ देना यार। बात समझ में आ गई कि आप जैसी संगत में रहते हैं वैसे। और मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास संगत चुनने की चॉइस ही नहीं होती। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल। सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी, वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, और हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। कभी भी पासा पलट सकता है, और पासा उसी का पलटता है जो पासा बहुत ज्यादा फेंकता है। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिलाया है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। आज समय आपका है, आप उड़ लीजिए। एक दिन समय हमारा आएगा, आप सबको उड़ा देंगे। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना। कितनी भी कोशिश कर लो, अब कुछ नहीं होने वाला। You had your chance and it's over now. औकात की बात किससे कर रहा था? Wake up to reality. तीन जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो। कुछ लोगों की आदत है एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, तो और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। तो उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा है गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा है ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में, लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वही के लोगों ने आपको गाली दी है बचपन में, चुनौतियां दी हैं, आपको ताना मारा है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में, कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए हैं। तस्करी वस्करी करता होगा। चाइना गेट देखे हो पिक्चर?
वो मास्टर आता है बाहर जगीरा से लड़ने के लिए, तो मास्टर से कहता है डाकू जगीरा कि मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले लड़ने आएगा, तो अपने बेटे को भी लाया है। तो मास्टर पलट के देखता है, जैसे पलटता मारता खींच के गर्दन साफ। तो कहता है मास्टर से कि मास्टर बहादुरी तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। बहुत सारे लोग जो गांव में शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में मुंबई में, कहे भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोग एक बच्चा है तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी एक ही खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा कि कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस, क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल है। जिंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है, नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूँ उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूँ, हुक्म मत चलाना। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अगर राजा मंदापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दो कि कितना खेत होगा, 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला था। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूँ, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोले जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत दाव है तो उतार के जाओ। सर माँ बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है।